नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम आपके लिए लाभपूर्ण हो। और यह साइंस का पूर्ण रूप से सेट करूंगा ताकि प्रत्येक वनडे जो भी वनडे एग्जाम होता है उसमें आप देखे होंगे कि 20 से 30 नंबर तक जो है साइंस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 10 से 20 सेट बनाऊंगा मैं साइंस का, जिसमें से सभी क्वेश्चंस लगभग जो है आने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति अर्थात पावर। पावर वाट होता है। क्या होता है? वाट। WATT वाट होता है। क्लियर? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की जो चमक होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे की चमक जो होता है, हीरा जो आप देखते हैं कि चमक देता है और वो बहुत सुंदर दिखता है, उसका जो मुख्य कारण है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने पर कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर काटने पर कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने पर कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में वसा कितना होता है? भैंस के दूध में वसा कितना होता है? तो 2% होता है। भैंस के दूध में कितना वसा होता है? 2% होता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस जो भी आएंगे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और समझें, और एक एक क्वेश्चन पर आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ याद रखें ताकि आने वाला जो वनडे एग्जाम है आपको 10 से 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक आपको लाभ प्रदान कर सके और आपके रिजल्ट में 4 चांद लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान कर सकता है? मानव जो है अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान कर सकता है? 10% जो है वह दान कर सकता है। कितने प्रतिशत दान कर सकता है? 10% दान कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण तो होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। जबकि दूध का रंग उजला जो होता है वो केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये ऑप्शन ए जो दिख रहा है केसिन, यही उजला रंग का कारण है। दूध का जो उजला रंग होता है, व्हाइट कलर होता है, वो केसिन के कारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी की जांच के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एड्स बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? देखिए बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। जितने भी सेट में मैं क्वेश्चंस लाऊंगा वो बार बार एग्जाम में आपको देखने के लिए प्रीवियस ईयर में मिलेगा। तो कहता है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? ग्रुप ओ जो होता है, ग्रुप ओ वर्ग का जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, अर्थात सर्वदाता होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? तो ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। क्लियर? यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन है? तो सर्वग्राही जो होता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो होता है कौन होता है? वो ग्रुप ए बी होता है। क्या होता है? ग्रुप ए बी का जो समूह है, समूह ए बी जो होता है ब्लड, वो क्या कहता है कि सर्वग्राही उसको बोलते हैं। इसको यूनिवर्सल रेसिपिटेटर बोलते हैं, ठीक ना, यूनिवर्सल रेसिपिटेटर। इसी को एक्सेप्टर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अर्थात ये सभी के रक्तों को क्या करता है? ये मतलब क्या करता है? ग्रहण कर सकता है, मतलब दे नहीं सकता है। क्लियर? और देने वाला कौन था? देने वाला जो था वो ओ ग्रुप था। वो क्या करता है? सबको देता है। क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम रूप से कहाँ जाकर के पचता है? अंतिम रूप से जो पचता है छोटी आंत में पचता है। ध्यान में रखिएगा, पाचन प्रारंभ मुख से हो जाता है, लेकिन अंतिम रूप से जो है भोजन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। क्लियर? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग जो है उससे यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत। इसी को लीवर भी बोलते हैं, यकृत को लीवर भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो यूकेलिप्टस जो है वो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक, देखिए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है किससे बनते हैं? तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बनते हैं। एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से बनते हैं। क्लियर? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो है किससे बनते हैं? एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल से बनते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत का जनक, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? विकास के सिद्धांत का जनक जो है डार्विन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डार्विन को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की प्रकाशीय शक्ति, लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है? लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो वही पूछ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डायोप्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? देखिए विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। जबकि विद्युत प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछ ले तो ओम होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल की संदर्भ में कौन सही है? फोटोवोल्टेइक सेल के संदर्भ में कौन सही है? तो सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। एक सौर सेल के जैसा एक और नाम है, अर्थात कहता है कि फोटोवोल्टेइक सेल जो है सौर सेल के नाम जैसा है। तो बिल्कुल ये सौर सेल के तरह ही नाम है इसका। क्लियर? एक और नाम है इसका, अर्थात ये सौर सेल के तरह कार्य करता है। दूसरा है ऑप्शन बी में देख रहे हैं, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है।
बिल्कुल कर सकता है। जब सौर सेल के तरह ये है तो इसका मतलब यह क्या करता है, सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में संग्रहण कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इसे इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, इसे इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन तीनों क्या हो गया, सही हो गया। वही कह रहा है कि फोटोवोल्टेइक सेल की संदर्भ में कौन सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता थे कौन थे, चैडविक। कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। क्लियर। जबकि इलेक्ट्रॉन का कौन होता है, जे थॉमसन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालने पर बुलबुले निकलने लगते हैं। सोडा वाटर में जब नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। इसका कारण क्या है? वही बोलता है क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये क्षारीय होता है। क्या? क्योंकि ये क्या होता है, क्षारीय होता है। यही कारण है कि नींबू का रस जब सोडा वाटर में डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगता है। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। विटामिन ए का संग्रहण जो होता है वो लीवर में होता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजेन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ग्लाइकोजेन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजेन जो होता है शरीर के यकृत में उपस्थित रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में उपस्थित रहता है। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया? बारूद का आविष्कार किसने किया? तो बारूद का जो आविष्कार किया था वो रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल जो होता है वो H2O होता है, जिसका भार जो होता है 18 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका भार कितना होता है? 18 ग्राम होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है? D2O। इसका जो भार होता है, भारी जल का भार, वो 20 ग्राम होता है दोस्तों। क्लियर, कितना होता है? 20 ग्राम, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण को किससे मापा जाता है? सौर विकिरण को किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में जो ध्वनि की गति होती है कितना होता है? 332। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के किस हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? अफीम के किस हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो फल आवरण से किया जाता है। किससे किया जाता है? फल आवरण से किया जाता है, अर्थात फल से किया जाता है। कौन? अफीम के मॉर्फिन प्राप्त होते हैं। अफीम के किस हिस्से से? अफीम से जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त करते हैं? मॉर्फिन प्राप्त करते हैं। और मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, फल आवरण से प्राप्त होता है। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन। किसने किया था? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? कौन सा रंग है जो कि अधिकतम ऊर्जा को रखता है? तो बैगनी प्रकाश रखता है। कौन रखता है? बैगनी प्रकाश रखता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो पारा जो होता है, Hg जिसको बोलते हैं पारा, वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चांदी के बाद कॉपर होता है, ध्यान में रखिएगा। सेकेंड स्थान पर कॉपर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह पाने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण जो है मंगल ग्रह जो है ना लाल दिखाई देता है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 206 अस्थियां पाई जाती है। कितने पाया जाता है? 206। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? देखिए क्यूरी जो है किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता का इकाई है। ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का जो है ये क्लियर हो गया होगा। रेडियो एक्टिविटी, तो क्यूरी जो है ना किसका इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन प्रायः किसमें पचता है? ये भोजन जो है प्रायः जो है किसमें पचता है? ये किसमें पचता है दोस्तों? ध्यान में रखिएगा। भोजन जो है प्रायः किसमें पचता है? तो किसमें पचता है? बताए थे अभी हम, इसका जस्ट हम ऊपर में जिक्र कर रहे थे कि भोजन जो होता है मुख से क्या होता है? पचना प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है और अंतिम रूप से जो पचता है छोटी आंत में जाके पचता है। तो वही कहता है कि भोजन जो है प्रायः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्लीय जल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय जल का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख आपको वनडे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह कौन सा लवण है जो कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। अम्लीय जल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय जल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा। और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दे भी दिया है, क्षारीय जल का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय जल का 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन क्या होता है? मनुष्य के
मस्तिष्क का वजन क्या होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। 1350 ग्राम से कहाँ तक होता है? 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो कौन सा ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, अर्थात ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों एक ही नाम है। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, अर्थात मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। क्लियर हो गया होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया? उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को कहेंगे। क्लियर। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन है? ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन है? ऑक्सीजन की कमी से जो होता है रोग, वो कौन सा रोग होता है? हाइपोएक्जिमा होता है। कौन सा रोग होता है? हाइपोएक्जिमा होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन की कमी से जो होने वाला रोग होता है हाइपोएक्जिमा होता है। ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसमें आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। थायरॉक्सिन हार्मोन किस में पाया जाता है? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। जबकि रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु का जीवन, देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल क्या होता है? तो 3 से 5 दिन होता है। क्लियर। 3 से 5 दिन रक्त बिंबाणु, 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी और 120 दिन क्या हो गया? आरबीसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसकी देन है? तो वाटसन एवं क्रिक का है। किसका है? वाटसन एवं क्रिक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ? प्रोटीन की फैक्ट्री क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ कहा जाता है? कहा जाता है होना चाहिए, कहाँ पाया जाता नहीं होगा। कहता प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जोहानसन। जोहानसन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत, देखिए बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत जो है रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है, जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेग जो हो जाता है दोगुना हो जाता है। संवेग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। वही कहता है किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दे रहा है। कोई भी बॉडी हो उसका वेग क्या हो रहा है? 2 गुना हो जा रहा है, 2 भी हो जा रहा है। तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा? अगर मान लिया जाए एम भी, संवेग क्या होता है? एम भी होता है। तो वही कहता है कि वेग को दुगुना कर दिया गया है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2m भी हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो गया है। दोगुना अर्थात क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को नष्ट करने के लिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणु को नष्ट करने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करना है तो कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस प्रयोग किया जाएगा? क्लोरीन गैस प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो क्लोरीन गैस ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी नंबर है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कहाँ पर काम करने वाले, कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। जस्ट हम बता रहे थे कि अभी कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय जो है कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें कि कोयले की खान में अत्यधिक मृत्यु होता है और अत्यधिक बीमार भी लोग पड़ते हैं, और इसीलिए कोई मंत्री बनना नहीं चाहता है। इसीलिए अभी देखे होंगे कि नए कैबिनेट मंत्री जो बना है, जो कोई लेना नहीं चाह रहा था, तो जी किशन रेड्डी एक ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने अपने हिम्मत को आगे दिखाया और अपने मंत्रालय को रख लिया अपने पास। तो वही कह रहा है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले के खान में। किसमें? कोयले के खान में। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट क्यों कर देती है? अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट क्यों कर देती है? जिसका कारण होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। यही कारण है कि वनस्पति को नष्ट करता है, घर को भी नष्ट करता है, दीवार को भी नष्ट करता है। देखे होंगे। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह निष्क्रिय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। पीड़ित रोगी को जो है दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पीड़ित रोगी है और उसका श्वसन जो है ना अवरोधित हो रहा है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको कहता है क्या दिया जाता है? कौन सा निष्क्रिय गैस यूज किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एरोसोल का उदाहरण है? कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो कौन सा एरोसोल का उदाहरण है? तो धुआं जो है एरोसोल का उदाहरण है। धुआं क्या है? एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्र कोहरा, देखिए धूम्र कोहरा जो है, धूम्र कोहरा जो है, ये धूम्र है, ध्यान में रखिएगा। धूम्र कोहरा मौजूदा आंख में, ये धूम्र जो होता है कोहरा जो होता है, धुआं वाला कोहरा, ऐसे ध्यान में रखिए, धुआं वाला जो कोहरा होता है उसमें कहता है कि मौजूद आंख में जलन पैदा करते हैं। मौजूद आंख में क्या करते हैं? जलन पैदा करते हैं। और जब जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, कौन है? वह जो जलन पैदा करता है वो शक्तिशाली द्रव्य होता है। तो वही कहता है कि कौन है वह? तो वह कौन है? वह कौन है? तो पायरोक्सिन एसिटल नाइट्रेट होता है।
धूम्र कोहरा, धूम वाला जो कोहरा होता है, धुआं वाला कोहरा जो होता है, मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन सा है? पायरोक्सिन। क्या है? पायरोक्सिन एसिटल नाइट्रेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में वह कौन सा गैस उपस्थित है जो कि पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात सुरक्षा कवच का काम करता है। वो ओजोन है। कौन है? ओजोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए, मेघ विजन के लिए, कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है? मतलब कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है? हरे फल को कृत्रिम रूप से हम पका रहे हैं। कैसे पका रहे हैं? कृत्रिम रूप से पका रहे हैं। कृत्रिम रूप अर्थात हम उसमें गैस डाल देते हैं। तो कैसे प्रयुक्त, वह कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो एसिटिलीन प्रयोग होता है। क्या होता है? एसिटिलीन प्रयोग होता है। क्लियर? जबकि प्राकृतिक रूप से अगर पकने में यूज होता है, जो जैसे मान लीजिए देखे होंगे कि गाछ में ही पक जाता है, तो उसमें एथिलीन गैस उपस्थित रहता है। क्लियर? एथिलीन गैस के कारण पकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिटिलीन गैस, क्योंकि कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा है, अर्थात हम लोग घर में ला करके पकाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को, देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया है, हरे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा गैस उपयुक्त होता है? तो एथिलीन गैस उपयुक्त होता है। अर्थात आप देखे होंगे कि पेड़ पौधों में फल क्या होता है? पक जाता है, तो वो एथिलीन गैस का ही उसमें यूज होता है। क्लियर? अर्थात हरे पेड़ पौधों में एथिलीन गैस उपस्थित रहता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिड़कनाशी ओजोन का ह्रास करती है? ओजोन का क्या करती है? ह्रास करती है। ये ह्रास हो गया। कौन सा पिड़कनाशी ओजोन को ह्रास करती है? तो कौन सा पिड़कनाशी ओजोन को ह्रास करेगा? तो मेथिल ब्रोमाइड करता है। कौन करता है? मेथिल ब्रोमाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो रोग होता है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। क्या होता है? आंत हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है? तो सिलिकॉन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चरीकरण प्रणाली के तहत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पाश्चरीकरण प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं? किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म करते हैं? तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है दूध को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? देखिए सितारे जो टिमटिमाते हैं, सितारे अर्थात तारा उसको बोलते हैं हम लोग, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो क्या है? वायुमंडलीय, क्या है? वायुमंडलीय क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा।
वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर हो गया होगा, अर्थात अपवर्तन हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है? कोई भी पदार्थ हो उसकी मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो मोल में मापा जाता है दोस्तों। किसमें मापा जाता है? मोल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किस विकिरण को उपयोग होता है? किस विकिरण का उपयोग होता है? मांसपेशियों में दर्द का जो उपचार होता है उसमें किस विकिरण का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग होता है। किसका होता है? इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक, देखिए ये बीपीएससी पिछले ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में जो है इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। यही कारण है कि फलियां जो होता है अत्यधिक पौष्टिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगे कैसी तरंग है? भूकंप जो तरंगे हैं वह कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। वो कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। ग्लाइकोजेन कह रहा है कि जानवरों में जो संग्रहित होते हैं होने वाला जो प्राकृतिक बहुलक है ग्लाइकोजेन, वह क्या है? वो पॉलीसेक्राइड है। वो क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड। जानवरों में जो संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन जो होता है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर अर्धचालक को हटा करके चालक अगर कर दे तो उसका बढ़ जाता है। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षी का जो अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? सबसे तेज बढ़ते हैं। अर्थात कहता है कि अधिकांश रोग जो है, रोग कारक सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो सबसे तेज जो वृद्धि होता है वो किस पर? तो 37 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो सूक्ष्म कारक रोग क्या करता है? वो अत्यधिक वृद्धि करता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग का उत्पन्न किस कारण से होता है? आतिशबाजी में जो हरा रंग जो उत्पन्न होता है वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग
देखिए आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो है क्या है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें किसमें एक ग्लाइकोजेन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट किसमें कहता है पॉलीहेक्सा, इसको कहता है किसमें एक ग्लाइकोजेन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, ये सब अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। ये कोमा देने में मिस्टेक कर दिया है, कोमा नहीं दिया है। कह रहा है ये किसमें एक ग्लाइकोजेन, यहाँ पर कोमा दे दीजिएगा, ग्लाइकोजेन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कण, फिर हो जाएगा सल्फर कण। ये जो है कहता है कि किसमें शामिल है, किसमें शामिल है? तो ये कोशिका द्रव्य में है। किसमें है? कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर हो गया होगा। कहता है किसमें एक ग्लाइकोजेन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कण और सल्फर कण जो है शामिल है, किसमें है? कोशिका द्रव्य में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी जो चीनी है वो होता है फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन बी और सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है? सोने की शुद्धता जो माप करते हैं वो किसमें किया जाता है? तो कैरेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैरेट में किया जाता है, अर्थात 24 कैरेट बराबर शुद्ध सोना होता है। ध्यान में रखिएगा, 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट बनता है टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में, देखिए घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में जो फ्यूज जोड़ते हैं फ्यूज को, वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। और जबकि घरों में जो टीवी, पंखा, जितना भी सामान जोड़ते हैं उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब पंखा नहीं चलता है तो बल्ब जलेगा, अगर बल्ब नहीं जलेगा तो टीवी चलेगा। इस तरह से आप देखे होंगे, तो वो समानांतर क्रम में रहता है। क्लियर। जबकि फ्यूज को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया दोस्तों। कह रहा है कि घरों में टीवी, पंखा, एलईडी इत्यादि किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो कौन सा क्रम में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल अभी बता रहे थे हम, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध में जो प्रोटीन रहता है उसको पचाने वाला जो एंजाइम है वह कौन है? तो रेनिन होता है। कौन सा होता है? रेनिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिफॉर्म। देखिए, कोलिफॉर्म जीवाणु मानव के किस अंग में पाए जाते हैं? ये कोलिफॉर्म जीवाणु है वो मानव अंग में पाया जाता है। सोचने वाली बात है कि कोलिफॉर्म जीवाणु जो है मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। आप सोचते होंगे ये क्वेश्चन अगर इस तरह से नहीं पूछ दे, कहे कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो दे दे जानवर, मानव, इस तरह का ऑप्शन दे देगा तो जरूर आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो इसीलिए हम मानव इसमें ऐड कर दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए अगर इसको पूछ दे कि कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा मानव, जानवर, ये सब दे दे, तो आप उसमें कंफ्यूजन में आ जाइएगा, क्योंकि मानव में जीवाणु पाया ही नहीं जाएगा। इस तरह से दिमाग में रखिएगा। अर्थात ये जो है कोलिफॉर्म जीवाणु जो है मानव के किस अंग में पाया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सेट कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो कोलिफॉर्म जीवाणु जो है मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक ऑप्शन करके देखना पड़ेगा हमको। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल ने किया था। इसीलिए रेडियोधर्मिता का जो इकाई होता है, मात्रक होता है, हेनरी होता है। जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे अभी। हम रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया? हेनरी बैकरल ने किया। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का जो मात्रक जो रखा है वो हेनरी ही रखा है, कि क्यूरी में रखा गया है। इसलिए आप देखे होंगे। अब दूसरा ऑप्शन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन होता है। बी भी ऑप्शन सही है। तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बैकरल ने किया। ऑप्शन ए भी सही हो गया। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होगा। तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर जो होता है फोर्स गुना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और गुना जो हो जाता है कॉस थीटा होता है। गुना इसमें जुड़ता है, कॉस थीटा जुड़ जाता है दोस्तों। क्लियर? तो क्वेश्चन ये 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होगा। तो बिल्कुल ये सही है। अर्थात ये 3 नंबर ऑप्शन भी सही हो गया। तो वही कहता है कि कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकरल ने किया था। बिल्कुल ये सही है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्य बराबर जो होता है वो बल गुना विस्थापन होता है, ये भी सही है। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरण जो है वो क्या है? तो कॉस्मिक किरण जो है वो क्या है? कॉस्मिक किरण के बारे में हम बताए थे, आवेशित कण है। क्या है? कॉस्मिक किरण जो है आवेशित कण है। ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेशित कण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। ये आप देखिएगा, बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवों में अत्यधिक विविधता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, क्या हो सकता है? अनुकूलन होगा। क्या होगा? अनुकूलन होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव पूछ रहा है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास करेगा एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यानी कि वो विकास भी कर सकता है और प्रजनन भी करेगा, तो वो कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। क्लियर हो गया होगा? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास करता है एवं प्रजनन भी करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकोजीन संबंधित है, ओंकोजीन संबंधित है, किससे संबंधित है? ओंकोजीन जो है एक कर्क रेखा से, कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजीन जो है एक रोग है जो कि कर्क रोग कहते हैं इसको, अर्थात कैंसर रोग कहते हैं। कर्क रोग को क्या बोलते हैं? कैंसर रोग बोलते हैं। ओंकोजीन पशुओं में कैंसर, ओंकोजीन जो है ये रोग है और किसमें होता है? पशु में होता है, और इसको कैंसर रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर रोग उत्पन्न करता है ये। क्लियर हो गया होगा? ओंकोजीन जो है पशुओं में क्या करता है? कर्क रोग, कैंसर रोग उत्पन्न करता है। कर्क रोग समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको समझ लीजिए, कैंसर रोग इसको बोलते हैं। कर्क रोग को क्या बोलते हैं? कैंसर रोग बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? किसमें होगा? ये पशु में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में जब हुआ था तो किसने किया था? क्रिस बर्नार्ड ने किया था। क्रिस बर्नार्ड द्वारा 3 जनवरी 1967 को किया था। कब किया था? 3 जनवरी को किया था और 1967 ईस्वी में किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। यह सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण था। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। यह प्रवाह है, यह प्रभाव नहीं होगा, प्रवाह है। टाइपिंग करने में क्वेश्चंस मिस्टेक कर दिए हैं। कहता है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो रक्त प्रवाह जो औसत होता है प्रति मिनट वो 1200 सीसी होता है, 1200 सीसी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1200 सीसी, अर्थात घन सेंटीमीटर होता है। सीसी मीन्स होता है घन सेंटीमीटर। क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थात घन सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा? वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त जो प्रवाह होता है वो 1200 सीसी होता है। इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, घन सेंटीमीटर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये सेट का। क्वेश्चन है, पादप कली क्या है? पादप कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है। ये क्या है? पादप कली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का सेट किए हैं। आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि
15 से 20 सेट में सभी क्वेश्चंस को मैं ला करके एक जगह रख दूंगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी 1-2 एग्जाम दीजिए, उसमें आपको अत्यधिक से अधिक क्वेश्चन लड़े और आपको एग्जाम में फायदा प्राप्त करे। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, और मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।